हेलो बेबी। बेबी ये लो, पूरे 3 लाख रुपए हैं। अब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जो तुमने प्लान किया था। थैंक यू बेबी मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है मुझे इन पैसों की कितनी नीड थी। अब तुम्हें पता है मैं इन पैसों से ना अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और जब मेरा बिजनेस चल जाएगा ना फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर हम दोनों हंसी खुशी रहेंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई हो? अरे ये सब चीजों से तुम्हें क्या मतलब? अब तुम्हारे पास पैसे आ गए ना, तुम अपने बिजनेस स्टार्ट करने पे ध्यान लगाओ। अच्छा सुनो, वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मिलती हूँ, बाय बाय। शादी और तुझसे? अबे पागल है क्या, तुझसे कौन ही शादी करेगा। अब इन पैसों से मैं जाऊंगा थाईलैंड और वहां पे जाके मजे उड़ाऊंगा और फिर जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर वापस आकर किसी और दूसरी लड़की को फंसा लूंगा, फिर उससे भी ऐसे ही पैसे ले लूंगा। हेलो, हाँ की तरह हुई? अरे कुछ ना यार, सुनार की दुकान पे जाओ था। मैं सोचा बाजार में भीड़ भाड़ बहुत होगी तो छोटी गाड़ी ले जाता हूँ। अरे छोटी गाड़ी के चक्कर में मैं रास्ते पे खड़ा हूँ यार। हाँ ख़राब हो गया, देर ना क्या दिक्कत आई। हाँ तो एक काम कर, फटाफट आ जा, तब तक मैं देखो इसने खोल के कुछ होता हो तो आ जाओ। अबे ओए, पागल पागल हो गया है क्या? ये बीच रास्ते में अपनी गाड़ी क्यों खड़ी करी है? अरे मैडम खड़ी थोड़ी कर रखी है, खराब हो गया तो मैं देखने लग रहा हूँ। अब और भी तो गाड़ियां हैं जिनको निकलना है, क्या करूं मैं अब? अरे इसमें मेरी गलती क्या है मैडम? मशीन है, हो जाती खराब, रोड चलते खराब हो गई, ठीक करने ही लग रहा हूँ मैं तो। इतनी आपको जल्दी है तो एक काम करो, वो साइड में रास्ता जा रहा है ना, वो भी रोड पे ही निकलता है, वहां से निकल जाओ। पर मुझे तो यहीं से ही जाना है, बता क्या करूं मैं? तो एक काम करो मैडम, आपने इतनी जल्दी है ना तो काट लो, काट सकते हो तो चाहे साइड से काट लो या इसको ऊपर के तार लो। एक तो खुद बदतमीजी कर रहा है और ऊपर से मेरे से बहस कर रहा है। अरे मैडम मैं कोई बहस नहीं कर रहा आपसे, दो जुड़वाए हाथ, राम राम लिखड़वा। अच्छा तो अब समझ आया, तेरी तो गलती नहीं है। तेरे राम राम से ही पता चल गया कि तू कितना गवार है। मुझे लगा ये हाई क्लास सोसाइटी है तो तू भी हाई क्लास होगा, पर तू तो फटीचर निकला। तो कैसी बात कर रहे हो आप? इसी देश में रहते हो ना, ये राम राम बोलना तो अपना कल्चर है। रही बात रईसी की, तुम मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं कितना रईस हूँ कितना नहीं। ये लाख रुपए की गाड़ी खरीद के अपने आप को अमीर समझ रहा है क्या, जो रास्ते में ही खराब हो गई? सेकेंड हैंड होगी या बहुत पहले ली होगी, क्योंकि तेरी औकात तो लग नहीं रही कि तू एक नई गाड़ी लेगा। मैडम गाड़ियों की बात तो करो ही मत, मैं गाड़ियाँ दिखाने पे आया ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे तुम जैसे गवारों के मुंह कौन लगे? वो तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ, वरना मैं तुझे अच्छे से बताती। हाँ लिखड़ो, पूरा रास्ता पड़ा, निकल जाओ वहां से। कैसे कैसे लोग हैं, इस बात का इतना घमंड है। 2 मिनट का सबर नहीं होता। अरे सावधान है, हो गया खराब, रोड पे 10 लोगों के खराब हो जाते, कल को इनका खराब हो जाए कौन मदद करेगा? ऐसो की अरे कहाँ रह गया यार, जल्दी आ यार। राम राम रवि भाई ऑफिस से कॉल आया था कि पैसे लेकर आने हैं, तो मैं कलेक्शन लेकर आ गया हूँ। लाला से और सतपाल, इन दोनों से पैसे कलेक्ट हो गए हैं। पर भाई एक दिक्कत आ गई है। एक लड़की है, उसके पास हमारे पूरे 3 लाख रुपए हैं और जब भी मैं उससे पैसे लेने जाता हूँ तो वो मना कर देती है कि आज नहीं है कल दूंगी, आज नहीं है कल दूंगी। भाई अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। तू पागल है क्या यार? तेरे कितनी बार समझा रही, छोरी छा तो पैसे मत दिया कर। एक बात बता, तू जाने उसने? भाई जानकार तो नहीं थी पर मेरे दोस्त की जानकार थी, तो बस मैंने इसलिए उसको पैसे दे दिए थे। सोचा था कहाँ भाग कर जाएगी, पैसे ले ही लूंगा। अरे उस लड़की से नहीं तो दोस्त से ले लूंगा। अब दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई देख, मन है पैसे की अब जरूर, और जितने पैसे मैंने मार्केट में दे रखे थे सब से वापस लेने लग रहा हूँ। जितना ब्याज आ रहा था वो ब्याज आ लिया, मैंने ले रखे सोना।
50 तोड़ा करवाया पूरा, और अर्जेंट है वो पैसे अरेंज करना। तो जितने पैसे दे रखे थे मार्केट में मैं ठान लग रहा हूँ सारे। ठीक है भाई, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की से पैसे मैं निकलवा के ही रहूंगा। अब मैं इसके घर जाऊंगा और इसका जितना भी सामान है ना सारा रोड पे फेंकूंगा। जब इसका सामान रोड पर आएगा ना तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। पैसे तो वो भक्कर देगी, देखना आप। अरे तू पागल है कि कैसी बात कर रहे हैं? चोरी जाते हो? अरे 3 लाख रुपए खातर किसी के बर्तन बाहर थोड़ी फेंकेंगे। अरे कुछ मजबूरी रही होगी उसकी भी, एक बार मिल के तरीके तो उससे पूछ ये बात है कि ना दे तो ठीक है, ना तो फिर भाई एक काम कर, मैं मिल के देखता हूँ उससे। नहीं भाई, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली बार जब भी मैं आपके पास आऊंगा ना तो वो 3 लाख रुपए लेकर आऊंगा। बस एक मौका और दे दो मेरे को। अच्छा सुन, एक काम और कर, एक बार प्लाट पे जा, ताऊ बैठा पाओगा, ताऊ ने घरा तक छोड़ दे बस। ठीक है भाई, राम राम। अबे यार, इस वाली को तो ब्लॉक करना मैं भूल ही गया। अब इसको क्या पता कि मेरा तो दूसरी लड़की को फंसाने का टाइम आ चुका है। इसको ना अभी से ब्लॉक करता हूँ। ये कर दिया ब्लॉक। ये क्या सोचती है अब मैं इससे शादी करूंगा? पागल लड़की। अरे इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूंगी? सर से जो पैसे दिए थे उन्हें वापस कैसे दूंगी? मेरी तो नौकरी भी नहीं है। बहुत डर लग रहा है। शिट, क्या करूंगी मैं? अरे रवि, तुम मेरे घर पे? मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ अर्जिता, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम्हें याद है आज से कुछ महीने पहले तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक तुमने वो पैसे देने का नाम नहीं लिया। अरे चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? देखो रवि, मैं मानती हूँ मैंने तुमसे पैसे लिए थे, पर मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे वो मेरा बॉयफ्रेंड लेके भाग गया। अब तुम्हें तो पता ही है मेरी ना कोई नौकरी है ना कोई अर्निंग सोर्स। मेरे पास पैसे ही नहीं है, घर का किराया भी नहीं निकल पा रहा। तुम्हें तो पता है घर में मैं ही कमाती थी बस। अब मेरे पास नौकरी भी नहीं है, माँ की तबीयत भी खराब है, कुछ नहीं कर पा रही मैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे टाइम से दे दूंगी। अरे तेरा बॉयफ्रेंड पैसे लेके भाग गया हो या कोई और पैसे लेके भाग गया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता, ये जो तू अपनी कहानी सुना रही है इसमें मैं तो विश्वास कर लूंगा, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं वो बंदा थोड़ी ना विश्वास करेगा। और वैसे भी अगर मेरे पैसे होते ना तो मैं तो एक बार को छोड़ भी देता, लेकिन ये पैसे भैया जी के हैं, और भैया जी के पैसे लेने का मतलब ये है कि अपनी मौत को दावत देना। सुन अर्जिता, ये जो तू बहाने मार रही है ना कि तेरा बॉयफ्रेंड पैसे लेके भाग गया और तेरे पास पैसे नहीं है किराया देने के, ये बहाने है ना अब नहीं चलने वाले। अरे इतना टाइम हो गया मैं तेरे पास पैसे मांगने आता हूँ, तू कुछ ना कुछ बहाने मार देती है, और आज तू ये वाले बहाने मार रही है। अब तेरे बहाने ना खत्म हो गए। अब तू बता क्या करना है? रवि, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। अगले महीने तक कोई ना कोई नौकरी देख लूंगी अपने लिए, और ऐसा करूंगी कि 5-5 हजार करके तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें दे दूंगी। अरे वाह अर्जिता वाह, तूने तो दोस्ती की क्या मिसाल पेश करी है। अरे जब तूने मुझसे पैसे लिए थे ना, एक साथ लिए थे, और जब पैसे देने की बारी आई तो ऐसे टुकड़ों में। सुन मेरी बात, मैंने पैसे एक साथ दिए थे ना तो पैसे एक साथ लूंगा, ऐसे टुकड़ों में नहीं लेने मेरे को पैसे। कोई भीख मांगने नहीं आता हूँ, जो पैसे दिए थे वो लेने आ रहा हूँ, समझी तू? और हाँ, एक वार्निंग और दे रहा हूँ, अगर पैसे टाइम पे नहीं मिले ना अर्जिता तो याद रखियो तेरे घर पे बवाल कर दूंगा। और जब तेरे घर का सामान बाहर गिरेगा ना तब लोगों को पता चलेगा कि उसके एरिया में कैसी लड़की रहती है जो लोगों के पैसे मारती है। नहीं रवि, प्लीज ऐसा मत करना। अगर ये बात मेरे घर तक पहुंचेगी तो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही हैं। अब देखो, मैं तुमसे बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मेरे को नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। और वैसे भी मैं कहीं भग के थोड़ी जा रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं इसलिए मैं बंधी हुई हूँ। बट तुम रवि परेशान मत हो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी। ऐसा है, तुमको जितना बोलना था ना तुम बोल चुकी हो, और मेरे को जितना सुनना था मैं सुन चुका हूँ। अब एक काम करो, जिनसे तुमने पैसा लिया ना अब डायरेक्ट तुम उनसे मिलो, लोकेशन और टाइम मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, आ जाना कल उनसे मिलने के लिए। ठीक है रवि, मैं उनसे एक बार डायरेक्ट बात कर लूंगी।
और अर्जिता, अभी तो जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, कल आ रही हो ना तो पैसे लेकर आना और बहानों को घर पे रखकर, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है। अब भैया जी से मिलने वाली हो तुम, जिनका तुमने पैसा खाया है, समझी? अभी जा रहा हूँ। शहरी बर्रेडा न के पेरा के चीज यो गजब बनाई, यो गम का मेरा साथी, मेरे दर्द की यही दवाई। ना बीड़ी ना सिगरेट ना पियो सू मैं दारू, रह धर के हुक्का बीच में घर के कश पे कश मैं मारू, रह धर के हुक्का बीच में घर के कश। हाँ सोनी जी। अरे सोनी जी, मैंने आपसे कह दी ना, एक बार जुबान दे दी, सारा सोना पेमेंट करने के बाद ही ठाके ले जाऊंगा। मेरे तो बस एक दिन का टाइम दे दो, कल की कल मैं सारा सोना ले जाऊंगा और पूरी पेमेंट दे दूंगा। बस जुबान दे दी ना एक बार। हाँ बस, अच्छी टेंशन हो गई यार। इसने भी कैश में ही चाहिए सारी पेमेंट। अरे रवि, उरे ना। वो भैया जी राम राम। राम राम। किस जा रहा है? वो भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अकाउंटेंट का फोन आया था, वो ट्रांजेक्शन में कोई इशू आ रहा है, तो बस एक बार चेक करता हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तेरे से एक काम की कही थी, वो छोरी से जो पैसे दे रखे थे वे लाएगा ना वापिस? वो एक्चुअली आज ही बताने वाला था, मैं गया था उस लड़की के पास, उसने फिर बहाने मारने स्टार्ट कर दिए। और भैया इस बार तो बहानों की उसकी सीमा बहुत पार हो गई है। वो बोलती है कि उसके पास नौकरी नहीं है। अरे नौकरी तो छोड़ो, वो ये बोलती है कि उसके पास किराया देने का पैसा नहीं है। बस मैं समझ गया कि ये 3 लाख रुपए ना देने के लिए बहाने मार रही है। बताओ भैया, इतने बहाने कोई मारता है क्या? आज दूंगी पैसे, कल दूंगी करके। ऐसे भैया 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। अगर हम इतने पैसे किसी और को देते तो इतना तो हम ब्याज निकाल लेते। और हाँ, मैंने भी उसको बोल दिया कि अब तेरे पास पैसे लेने के लिए मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बार बार तेरे पास पैसे लेने आता हूँ, तू पैसे देती नहीं है। मैंने बोल दिया कि इस बार पैसे तू देने आएगी, वो भी भैया जी को। मैंने लोकेशन और टाइम उसको दोनों सेंड कर दिया, अब वो कल आएगी। अरे पेमेंट ऑनलाइन देने होती है तो कोई दिक्कत ना थी यार, पर उस सुनार से मैंने कैश देने हैं। और तेरे से कितनी बार कह रहा है कि छोरिया तो मत दिए कर यार, अब 3 लाख रुपए खातर मैं जाकर मिलूंगा कि उससे? भैया बस इस बार की ये मेरी गलती थी। मैं आगे से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कभी ऐसे किसी को पैसे नहीं दूंगा जो हमारा पैसा अटकाएगा। ये लास्ट गलती है भैया, प्लीज इस बार के लिए माफ कर दो। अरे मैंने तो तेरे भरोसे छोड़ दिया था सब कुछ यार कि तू कर लेगा अरेंज, पर कोई ना, जब कल मिलकर देखते हैं क्या मजबूरी थी उसकी, क्या दिक्कत थी। भैया मुझसे मैनेज नहीं हुआ, तभी तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, वरना आपको पता है ना मैंने आज तक कभी आपको नहीं बोला। चल कोई ना, मिलकर देखता हूँ कल उससे। चल जा, तू काम कर ले। और वो सीए तो मिल लियो एक बार। हाँ भैया जी, मेरे पास सीए का फोन आ गया था, मैं देख लूंगा उसको। और हाँ भैया जी, वो मैं आपको बताना भूल गया, वो गुहाना से 20 किलो तंबाकू आ गया भैया, वो प्लॉट पे रखा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्वालिटी कैसी है। चल ठीक है, वो देख लूंगा, जा तू काम कर। ठीक है भैया। अरे छोटे, एक काम कर, प्लाट पर तंबाकू उठा के ले। हाँ भाई, बुलाया था आपने? अरे हाँ साहिल, बुलाया था यार, पर फिलहाल तो मैंने एक अर्जेंट काम आ गया, जाना है। किसर की अर्जेंट काम आ गया भाई? अरे वो रवि ने किसी छोरी तो पैसे वैसे दे रखे थे यार, और वे पैसे उल्टे लेने हैं, और वह पैसे देने का नाम नहीं ले रही, रोज नई नई तारीख दे रही है, आज दूंगी कल दूंगी। भाई मारे तो समझ आ नहीं रहा कि बहाने उसके। अब आज मिलने की कह रखी, तो मिलकर पूछूंगा उससे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ना दे रही। बस इतनी सी बात। ईव लेके जाऊंगा बंदे, 2 मारूंगा फायर, बर्तन मारूंगे रोड पे बाहर, अब तक घरा पैसे दे के जाएगी वह। अरे पागल है क्या यार, कैसी बात कर रहा है भाई? छोरी की जात है, ऐसा थोड़ी करेंगे। अरे 3 लाख रुपए खातर किसी के बर्तन थोड़ी बाहर फेंकेंगे रोड पे। कोई ना, मैं कर लूंगा जुगाड़। बाकी हाँ, शाम ने वो सुनार दौरे चलना है, जैसे ही पैसे का जुगाड़ हो जाएगा मैं तेरे तो फोन मारूंगा, सोना ठा के लाना है वो। चल ठीक है भाई, सामने मिलेंगे फिर आपसे। ठीक। भाई ये भी नहीं सुधरेंगे, बात बात गया नस्ले दिखते हैं। हर चीज लड़ाई तो थोड़ी सुलझी जा सके, प्यार से भी समझा जाए अगर कोई चीज। लोकेशन तो यही है, पर इतनी सारी कार्स। यार यहाँ का जो ओनर होगा वो तो बहुत अमीर होगा। खैर मुझे तो डर लग रहा है, जब सर आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए
अब मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैंने उनसे जो पैसे लिए थे वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिए थे, ताकि वो अपना बिजनेस खोल सके। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे कुछ सुनाया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर यहाँ पे मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, कोई है? हेलो। हरजीता, यही है भैया जी, अब खुद कर लो इनसे बात। अरे इस लड़की को दिए तूने पैसे? हाँ भैया जी, 3 महीने हो गए और पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही है। आजकल करती रहती है। अब आप ही खुद इससे बात कर लीजिए, अब क्या समस्या है इसकी। अरे भाई ये बहुत ज्यादा रईस है, इसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी 3 लाख रुपए देने। क्यों भाई, क्यों ना दिए जा रहे तेरे से पैसे? रईस और ये, अरे कैसी बात कर रहे हो भैया जी, इसके पास तो नौकरी भी नहीं है। अरे नौकरी तो दूर की बात, इसके पास तो घर का किराया भरने तक का किराया नहीं है, माँ की इलाज के लिए पैसे तक नहीं है इसके पास। और ये रईस, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे तुझे पता नहीं है, जब मेरी गाड़ी खराब हुई थी तो इसकी गाड़ी फंसी हुई थी पीछे, और इसने वहाँ उस टाइम मेरे को बहुत उल्टा सीधा सुनाया था और बहुत रईसी दिखा रही तब तो। वो सॉरी, उस टाइम पे एक्चुअली मुझे जल्दी कहीं जाना था और मैं आपको जानती भी नहीं थी, इसलिए मैंने बोल दिया। और क्या कह रही थी? सेकेंड हैंड गाड़ी लाख रुपए की, इसलिए खराब हो गई। तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, वो गाड़ी मैं इसलिए लेके गया था कि बाजार में फंसू ना, छोटी गाड़ी आराम से निकट जाती है। और रही बात खराब होने की, तो भाई सावधान है, मशीन का क्या भरोसा कद खराब हो जाए। अगर तेरे को गाड़ी आई देखनी है ना तो नज़र घुमा के देख ले, गिनती कम पड़ जाएगी। देखिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। सर कोई ना, अनजाने में गलती हो जाती है, और आगे से किसी के साथ बदतमीजी मत करना। किसी का मुसीबत में साथ ना दे सको तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ाया मत करो, कल को तुम्हारी भी गाड़ी खराब हो सकती है। तुमसे आके कोई ऐसे बदतमीजी करे, कैसा लगेगा? खैर ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हें ये चीज़ पता है कि पैसे लेने के बाद वापस भी देने होते हैं? देखिए अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का चुका चुकी होती। मैंने जो आपसे पैसे लिए थे वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिए थे, उसे अपना बिजनेस खोलना था, पर वो पैसे के साथ साथ मुझे भी धोखा दे के चला गया। मेरे पास नौकरी भी नहीं है कि मैं आपके पैसे चुका पाऊँ। क्या रवि, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सब बातें तो मुझे पहले बता देते कम से कम। वो भैया जी, मुझे लगा ये बहाना मार रही है ताकि इसको 3 लाख रुपए ना देने पड़े। अरे आजकल करती थी तो मुझे लगा बहाने मार रही होगी। और भैया जी एक बात बताओ, इसने आपसे उस दिन बदतमीजी भी तो करी थी ना? ओ मैडम, एक बार देख तो लिया करो किससे बात कर रही हो, सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं। ये दूर दूर तक जितनी भी गाड़ी खड़ी है ना, ये सारी गाड़ियां इन्हीं की है। अरे इनकी ऐसे ना 4 फार्म हाउस और हैं। अरे कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हुई है इससे, पर अब 3 लाख रुपए के लिए किसी मजबूर इंसान को ऐसे परेशान करेंगे तो बद्दुआ लगेगी। और मैडम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में रिसेप्शन पे एक वैकेंसी खाली है, तो आप कल से जॉब पे आ जाना। क्या? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा मैं आपसे मिलूंगी तो आप मुझे कितना कुछ सुनाएंगे, पर आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही दूर कर दी। आज मुझे पता चला कि देसी लोग सच में दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही मैडम, देर से ही समझी पर समझ तो गई, देसी लोग दिल के सच में अच्छे होते हैं। और हाँ, कल से टाइम पे ऑफिस आ जाना, और रोज सुबह के क्या बोलोगी? गुड मॉर्निंग सर। ना ना, राम राम सर जी, क्योंकि राम राम बोलने से कोई गवार ना होया करता। क्यों दोस्तों, बात सही है गलत? कमेंट में बता दियो। राम राम।